ओवरब्रिज पे क्यों हो रही है देवी? नहीं चलेगा देवी। रेल ओवरब्रिज पे क्यों हो रही है देवी? नहीं चलेगा। सरकार होश में आओ, झारखंड सरकार होश में आओ। झारखंड प्रदेश में हेमंत सोरेन पार्ट 2 की सरकार बनते ही विपक्ष में बैठी भाजपा हेमंत सोरेन की सरकार को आईना दिखाने का काम कर रही है। 24 जून को प्रदेश के सभी जिलों में व्याप्त भ्रष्टाचार के साथ गिरती कानून व्यवस्था, बिजली पानी की लचर व्यवस्था, क्षेत्र में पत्थर बालू कोयले के लूट खसोट सहित बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में भाजपा के द्वारा जन आक्रोश जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में साहिबगंज में भी भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न मांगों के समर्थन में हेमंत सरकार के नीतियों के खिलाफ भाजपा ने पहले साहिबगंज शहर में आक्रोश रैली निकाली, फिर साहिबगंज प्रखंड कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और फिर मांगों से संबंधित एक ज्ञापन प्रखंड के अंचलाधिकारी सह प्रभारी बीडीओ को समर्पित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के साहिबगंज प्रखंड अध्यक्ष संजय कुमार मंडल ने किया। वहीं कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व विधायक अनंत कुमार ओझा खास तौर से शामिल हुए। भाजपा का आक्रोश रैली साहिबगंज के गांधी चौक से शुरू हुआ, जो धर्मशाला चौक, बाटा रोड, पटेल चौक, सब्जी मंडी होते हुए प्रखंड कार्यालय तक पहुंचा। प्रखंड कार्यालय के समक्ष रैली में शामिल भाजपा नेताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कॉलेज का काम चालू करना होगा, खंड कार्यालय को दलालगिरी से मुक्त करना होगा। ओवरब्रिज पे क्यों हो रही है देवी? नहीं चलेगा देवी। रेल ओवरब्रिज पे क्यों हो रही है देवी? नहीं चलेगा देवी। प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से विधि व्यवस्था को सुनिश्चित करने, क्रय किए गए धान का बकाया राशि का भुगतान किसानों को अविलंब करने, जाति और आय प्रमाण पत्र के साथ राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को सरल करने, अधिसूचित क्षेत्र में पैसा नियमावली लागू करने, आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण युक्त सामग्री की आपूर्ति करने, वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन को स्वयं भुगतान करने, शिक्षकों और चिकित्सकों का रिक्त पदों को अविलंब भरने, साहेबगंज की जर्जर सड़कों को अविलंब दुरुस्त करवाने एवं जिले में बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान सुनिश्चित कर उन्हें वापस भेजने की मांग की गई। झारखंड प्रदेश के आह्वान पर प्रदेश के सभी प्रखंड कार्यालयों में, प्रखंड कार्यालय के अंदर जो जारी भ्रष्टाचार है, प्रखंड कार्यालय के अंदर जो सरकार की योजनाओं में बिचौलियागिरी हावी है, दलालों और बिचौलियों के हवाले प्रखंड विकास कार्यालय, अंचल कार्यालय को सौंपने का खेल चल रहा है। राज्य की विधि व्यवस्था ठप है, महिलाओं पर दुराचार की घटनाएं घट रही है, खुलेआम राज्य की राजधानी भी सुरक्षित नहीं है। और इससे भी बढ़कर के आज स्थिति यह है कि साहेबगंज में आज साहेबगंज सदर प्रखंड के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के साथ मिलकर के हम आए हैं कि हमने यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज का स्वीकृत कराया था। आज वो इंजीनियरिंग कॉलेज का काम किसके षड्यंत्र के तहत रोका गया है? रेल ओवरब्रिज यहाँ का स्वीकृत हो गया, मंत्री परिषद के द्वारा हमने मंत्री परिषद के माध्यम से उसकी स्वीकृति हो गई। फिर भी ओवरब्रिज स्वीकृत होने के बाद भी आज यहाँ पर जनता त्राहिमाम की स्थिति में है और रेल ओवरब्रिज का काम आज तक चालू नहीं किया गया है। कौन है षड्यंत्रकारी? कौन यहाँ का विकास रोकना चाहता है? कौन बिचौलिया है, जो दलाल है, जो झारखंड सरकार के मंत्री परिषद के निर्णय को रोकने का काम कर रहा है? आज बालू का लूट जारी है। जो रघुवर सरकार में 1500-2000 रुपए में बालू मिलता था, आज वो बालू 5000, 6000, 8000 रुपए तक में मिल रहा है। जो खनिज संपदा, जो गिट्टी यहाँ 1500-2000 में मिलता था, आज वो गिट्टी 5000, 6000 रुपए मिल रहा है। ये कट मनी कहाँ जा रहा है? इसी प्रकार से यहाँ जो नौजवानों के रोजगार के सवाल है, इस प्रदेश के अंदर जो अराजकता का माहौल है, यह हेमंत सोरेन जी की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। इसलिए आज प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से अंचल कार्यालय में, साहेबगंज में रघुवर सरकार में, पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार थी, 5.5 साल पहले यहाँ जमीन का रजिस्ट्री होता था, जमीन का रजिस्ट्री बंद कर दिया गया है और तो और मटेशन बंद कर दिया गया है। रसीद, लोगों को रसीद नहीं मिल रहा है। स्थिति इतनी भयावह है कि शहर के अंदर, साहेबगंज शहर में पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खास महल के 500 से ऊपर
आवास स्वीकृत आवास है। किसी ने अपना घर तोड़ दिया, किसी ने अपना घर का आधा लिंटर खड़ा कर दिया, उसकी राशि रोक दी गई, वो बेघर लोग है। शहर में खास महल का निर्माण नहीं हो रहा है। रघुवर दास जी की सरकार में खास महल को सैद्धांतिक रूप से खत्म करने का काम हुआ। विधानसभा में जब लगातार हम उठाते थे तो सरकार कहती थी कि हम तुरंत इसको समाधान करेंगे, लेकिन आज तक वो गरीबों का आवास, जो प्रधानमंत्री आवास, जो मोदी जी दिल्ली से भेज रहे हैं आवास देने के लिए, वो आवास यहाँ रोका गया है। अबुआ आवास के नाम पर लूट खसोट जारी है। साहेबगंज शहर का मुख्य मार्ग, चाहे वो घोड़मारा पुल से लेकर के साक्षरता मोड़ तक, चाहे वो साहेबगंज से लेकर के सकरी गली जाने का रास्ता हो, जिसको लेकर के पूरा सड़क जर्जर सड़क हाल में है। और हमने पिछले बार जब विधानसभा के माध्यम से जब उठाया इस मामले को, राज्य सरकार ने कहा कि 15 दिन के अंदर हम चालू कर देंगे। 15 दिन क्या, 1500 दिन बीत गया, लेकिन चालू नहीं हुआ। तब जाकर के केंद्र सरकार के माध्यम से 45 करोड़ रुपया इनको दिया गया, टेंडर हुआ, कार्यादेश मिल गया। उसके बावजूद भी गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं, कितने लोग शहर में गिर रहे हैं। टोटो चालक, टेम्पो चालक, ठेला चालक, आम आदमी दुर्घटना का शिकार हो रहा है, लेकिन ये सरकार मौन बनी हुई है। यहां तक कि जिला के डीसी ने आदेश किया 3 दिन के अंदर, ये डीसी का आदेश था कि 3 दिन के अंदर ये सड़क का काम चालू हो जाना चाहिए। आज आप जाकर के देख लीजिए कौन है सुपर पावर। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस जिले के प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके जिले की जनता आकर के ये बात कह रही है कि जर्जर सड़कों का निर्माण कराइए, ब्लॉक कार्यालय को, जिला कार्यालय को बिचौलियों से मुक्त कराइए, इंजीनियरिंग कॉलेज जो स्वीकृत है उसका काम चालू कराइए, गरीबों के अनाज में जो घोटाला हो रहा है उस घोटाले पर रोक लगाइए, यहाँ के जो इंजीनियरिंग कॉलेज स्वीकृत है इंजीनियरिंग कॉलेज का काम चालू कराइए। यहाँ पर हमने पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के समय में हमने यहाँ कोल्ड स्टोरेज बनाया था, आज तक कोल्ड स्टोरेज का काम चालू नहीं हुआ। गरीब जो किसान हमारे हैं, किसान उत्पादन करते हैं और अपना अनाज वो बाहर फेंक देते हैं, वो कोल्ड स्टोरेज का काम चालू करवाइए। ऐसे सारे विषयों को लेकर के आज हम लोग प्रखंड कार्यालय के माध्यम से घेराव के प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने आक्रोश का व्यक्त किया और जिले के उपायुक्त के नाम से हम लोग आवेदन दे रहे हैं कि जिले के अंदर जो समस्याएं हैं उससे राज्य सरकार को भी सूचित करें और इन समस्याओं का समाधान करने की दिशा में आप प्रयत्न करें। भारत माता की जय। साहेबगंज नगर परिषद क्षेत्र के खास माल जमीन पर स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास कानूनों में निर्माण कराकर लाभुकों को आवास उपलब्ध कराया जाए। साहेबगंज नगर परिषद क्षेत्र के 7 वार्ड दलालीगिरी बंद करो, प्रखंड कार्यालय को दलालीगिरी से मुक्त करना होगा। साहेबगंज का इंजीनियरिंग कॉलेज स्वीकृत इंजीनियरिंग कॉलेज को बनाना होगा। साहेबगंज का स्वीकृत इंजीनियरिंग कॉलेज का काम चालू करना होगा। साहेबगंज का स्वीकृत इंजीनियरिंग कॉलेज का काम चालू करना होगा। आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी, खबर आपके हक की।